गेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस जो इंग्लिश स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं। गेट को डिफरेंट तरीके से यूज करना आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले गेट का यूज, जिसका मतलब होता है गेट मीन्स प्राप्त करना या पाना। प्राप्त करना बोलिए या पाना बोलिए, कुल मिलाकर एक ही बातें हैं। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे गेट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, फिर आप लगाएंगे गेट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद आप लगा देंगे एक ऑब्जेक्ट, और ये गेट आपका एक वर्ब के तरह काम करेगा, जिसका मतलब प्राप्त करना या पाना होगा। एग्जाम्पल, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ या ज्ञान पाता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई गेट नॉलेज। आई गेट नॉलेज, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। वे लोग सूचना प्राप्त करते हैं, दे गेट इंफॉर्मेशन। द गेट इंफॉर्मेशन, वे लोग सूचना प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपका आई और ये दे, ये दोनों आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है। गेट और ये गेट आपका दोनों वर्ब है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन ये दोनों आपका ऑब्जेक्ट है। इस पर से आप समझ सकते हैं। प्रिया रोज ईमेल पर मैसेज पाती है। प्रिया गेट्स अ मैसेज ऑन ईमेल डेली। देखिए, प्रिया गेट्स, प्रिया पाती है, अ मैसेज, मैसेज, ऑन ईमेल, ईमेल पर, रोज मीन्स डेली। इसी प्रकार से आकाश पैसे पाता है। सेंटेंस होगा आकाश गेट्स मनी। आकाश गेट्स मनी, दैट मीन्स आकाश पैसे पाता है, पैसे प्राप्त करता है। इस पर से आपका सेंटेंस बनेगा गेट की मदद से। आगे है आपका गोट, और गोट का मतलब हो जाएगा प्राप्त किया या पाया। ये सेंटेंस आपका पास्ट में बनता है। गेट को आपने देखा प्रेजेंट में कैसे यूज किया जाता है। अब गेट को हम यूज करेंगे पास्ट में गोट के रूप में। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे गोट, फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये गेट का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए आपको गोट के रूप में दिख रहा है। अब एग्जांपल देखिए, मुझे एक नौकरी मिला, तो सेंटेंस होगा आई गोट अ जॉब। मुझे मिला, आई गोट अ जॉब, एक नौकरी। उसे स्कूल में बहुत सारी किताबें मिला, मतलब उसने स्कूल में बहुत सारी किताबें प्राप्त किया, तो सेंटेंस बनेगा ही गोट अ लॉट ऑफ बुक्स। उसने पाया अ लॉट ऑफ बुक्स, कई सारी किताबें इन द स्कूल, स्कूल में। इसी प्रकार से अमन को अंग्रेजी सीखने मिला, दैट मीन्स कि अमन को अंग्रेजी सीखने को प्राप्त हुआ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अमन गो टू लर्न इंग्लिश। इस पर से बोल सकते हैं, या फिर आप दूसरे सेंस में भी इसे यूज कर सकते हैं, अमन को अंग्रेजी सीखने मिला, दैट मीन्स उसे चांस मिला। और चांस मिला, तो जब आपको मौका मिलता है कोई काम करने का, उसमें भी आप गोट का यूज कर लेते हैं, गेट का यूज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसी प्रकार से तुम्हें एक पत्र मिला, सेंटेंस होगा यू गोट अ लेटर। यू गोट अ लेटर, दैट मीन्स तुम्हें एक पत्र मिला। इसी प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस इसी प्रकार से बना सकते हैं। आगे समझते हैं हम लोग गेटिंग, और गेट से ही गेटिंग बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पा रहा या पा रही। इस पर से आप समझ सकते हैं। अब प्रेजेंट या पास्ट के अनुसार या फ्यूचर के अनुसार आप हूं, है, हो दे सकते हैं, या फिर आप था, थे, थी दे सकते हैं, या फिर आप होगा, होगी, होगे दे सकते हैं। अब समझिए इसे यूज करने के लिए फॉर्मूला जो लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपका लग जाएगा इज, एम, आर प्लस गेटिंग। गेटिंग आपका मेन वर्ब है। इसके बाद आपका लग जाएगा एक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं नॉलेज पा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात हो रहा है, मैं नॉलेज पा रहा हूँ, मैं ज्ञान पा रहा हूँ, सेंटेंस होगा आई एम गेटिंग नॉलेज। आई एम गेटिंग नॉलेज, मैं ज्ञान पा रहा हूँ। इसी बार से हम लोगों को खाना मिल रहा है, मतलब कि हम लोगों को खाना प्राप्त हो रहा है, सेंटेंस होगा वी आर गेटिंग फूड। वी आर गेटिंग फूड, हम लोगों को खाना मिल रहा है। इस पर से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब के फोर्थ फॉर्म, और आपके ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। तुम्हें मोबाइल मिल रहा है, सेंटेंस होगा यू आर गेटिंग अ मोबाइल। यू आर गेटिंग अ मोबाइल, तुम्हें मोबाइल मिल रहा है। अमन को पैसे मिल रहा है, अमन इज गेटिंग मनी। अमन इज गेटिंग मनी, अमन को पैसे मिल रहा है।
इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस आप इसे 6 फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं कि मैं नॉलेज पा रहा हूँ, आई एम गेटिंग नॉलेज, मैं नॉलेज नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग नॉलेज, क्या मैं ज्ञान पा रहा हूँ या फिर नॉलेज पा रहा हूँ, एम आई गेटिंग नॉलेज, क्या मैं नॉलेज नहीं पा रहा हूँ, एम आई नॉट गेटिंग नॉलेज, मैं नॉलेज कब पा रहा हूँ, व्हेन एम आई गेटिंग नॉलेज, मैं नॉलेज कब नहीं पा रहा हूँ, व्हेन एम आई नॉट गेटिंग नॉलेज। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। Guys, if you want to speak English, you need to practice a lot. The more you have time, just practice. Just try to talk to everybody. गेट मीन्स समझना। समझने के सेंस में भी हम लोग गेट का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, क्या तुम समझ रहे हो, बोलते हैं ना कि क्या तुम समझ रहे हो, सेंटेंस बनाते हैं आर यू गेटिंग, क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, दैट मीन्स कि गेट मतलब होता है समझना। मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, आई कैन गेट एवरीथिंग, आई कैन गेट मैं समझ सकता हूँ एवरीथिंग सब कुछ। इसी प्रकार से तुम लोग इस अध्याय को नहीं समझ पाओगे बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस चैप्टर, यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस चैप्टर। इस पर सब बोल सकते हैं क्या उसने समझा, डिड ही गेट, डिड ही गेट, दैट मीन्स क्या उसने समझा, क्या तुमने समझा, डिड यू गेट, क्या मैंने समझा, डिड आई गेट। इस पर से बना सकते हैं। आगे हैं गेट यूज्ड टू और गेट यूज्ड टू, दैट मीन्स आदत होना। आदत होने के लिए यूज करते हैं आप। इससे बनाने के लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट लगेगा आपका हैज हैव प्लस गोट यूज्ड टू, क्योंकि ये जो आपका गोट है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह है। इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो एनजी में आएगा, दैट मीन्स के जिरंड के रूप में आएगा, फिर आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, मुझे चाय पीने की आदत हो गया है, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव गोट यूज्ड टू ड्रिंकिंग या टेकिंग अ टी। टेकिंग ये लगाइए अधिक बेटर होगा, या फिर आप चाहें तो हैविंग भी कर सकते हैं, हैविंग भी आपके काफी अधिक यूज किए जाते हैं। आई हैव गोट यूज्ड टू हैविंग अ टी। इससे बाहर से उसे शराब पीने की आदत हो गया है, सेंटेंस होगा ही हैज गोट यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, या फिर शायद तो आप अल्कोहल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ड्रिंकिंग के जगह पर ड्रिंकिंग ही सिर्फ बोल सकते हैं, वाइन ना भी बोले तो फिर भी आपका वही मीनिंग देगा, ड्रिंकिंग दैट मीन्स शराब पीना ही होता है। इससे बार से अमन को गेम खेलने का आदत हो गया, अमन गोट यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। अब यहाँ पर आपका पास्ट का है, इसमें आपका प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आपका गोट है ये आपके वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। इससे बार से तुम्हें अधिक सोने का आदत हो गया, सेंटेंस होगा यू गोट यूज्ड टू स्लीपिंग अ लॉट। ये ध्यान में रखना है कि यूज्ड टू जो आपका आएगा इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो आपका आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, जैसे स्पीकिंग, गोइंग, लर्निंग, इस पर से। आगे है गेट, और गेट का मतलब होता है पहुंचना। पहुंचने के लिए आप इंग्लिश में यूज करते हैं रीच, लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उस समय आप रीच के जगह पर आप बोल सकते हैं गेट। तो चलिए समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला काफी सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ये गेट आपका टेंस के अनुसार बदल भी जाएगा, जैसा भी आपका टेंस सेंटेंस में आएगा। मैं वहां समय पर पहुंच गया, सेंटेंस होगा आई गोट देयर, मैं पहुंच गया, आई गोट देयर, वहां, ऑन टाइम, समय पर। इसी प्रकार से अमन जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सेंटेंस बनेगा अमन इज ट्राइंग, अमन कोशिश कर रहा है टू गेट, पहुंचने की। अब ये जल्दी, जल्दी मीन्स हो जाएगा आपका सुन। इससे बाहर से क्या तुम लोग पहुंचा, डिड यू गेट, क्या तुम लोग पहुंचा, डिड यू गेट। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि क्या तुमने समझा, यहाँ पर गेट मतलब पहुंचना के लिए यूज किया जा रहा है। एक ही वर्ड है आपका गेट और इसका मल्टीपल यूजेस है, अलग अलग तरीके से इसे यूज किया जा सकता है। तुम लोग वहां कब पहुंचोगे, सेंटेंस होगा व्हेन विल यू गेट देयर, व्हेन विल यू गेट देयर। आप चाहे तो गेट को रिप्लेस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं रीच, व्हेन विल यू रीच देयर, लेकिन आप रीच तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, तो आज समझना है कि गेट मीन्स पहुंचना होता है और गेट को यूज हम कैसे कर सकते हैं। वो दिल्ली कल पहुंचेगा, ही विल गेट दिल्ली टुमारो। यहाँ पर हो गया गेट मीन्स पहुंचना, कहां पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा, तो दिल्ली कल, टुमारो। गेट मीन्स पार लेना,
पा लेना के लिए आप यूज करते हैं गेट का। चलिए समझते हैं इसे कैसे यूज किया जाता है। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट विल हैव गोट, और ये गोट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए एग्जांपल क्या है, उसने नौकरी पा लिया होगा। सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाए जाएंगे। सेंटेंस होगा ही विल हैव गोट अ जॉब, ही विल हैव गोट अ जॉब, उसने नौकरी पा लिया होगा। इसी बार से वो मैसेज पा चुका होगा, ही विल हैव गोट अ मैसेज, ही विल हैव गोट अ मैसेज। यहाँ पर जो आपके गोट हैं ये आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। मेरा भाई को पैसे मिल गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट में है, तो सेंटेंस होगा माई ब्रदर विल हैव गोट मनी। रोहित को कल कई सारी किताबें मिल जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। सेंटेंस होगा रोहित विल गेट अ लॉट ऑफ बुक्स टुमारो, रोहित विल गेट अ लॉट ऑफ बुक्स, रोहित को कई सारी किताबें मिल जाएगा टुमारो, दैट मीन्स कल। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस आगे हैं गेट, और गेट का मतलब होता है करवा देना, कोई काम किसी से करवा देना, तो आप इसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल से समझ आएगा। फिलहाल समझिए इसका यूज हम क्यों करते हैं। इसका यूज करते हैं टू कन्विंस समवन, किसी को कन्विंस करते हैं टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए। स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, फिर आप गेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो 2V1 में आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, जैसे उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया, ऐसे हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं कि उसने प्रिया से मेरा काम करवा दिया। प्रिया की जगह पर नाम चेंज भी कर सकते हैं आप, तो सेंटेंस होगा ही गोट प्रिया टू डू माई वर्क। देखिए सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट था तो ही हो गया, आपका गेट आपका सेकेंड फॉर्म में हो गया, गोट में हो गया, सेंटेंस पास्ट में है। ऑब्जेक्ट में आपका प्रिया हो गया, 2V1 2 और डू ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर से ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर माई वर्क हो गया। इस बार से आप स्ट्रक्चर से मिलान भी कर सकते हैं। आकाश उससे काम करवाता है, सेंटेंस होगा आकाश गेट्स हिम टू वर्क, आकाश गेट्स हिम टू वर्क, आकाश उससे काम करवाता है। मैं राहुल से सब्जी खरीदवा दूंगा, सेंटेंस होगा आई विल गेट राहुल टू बाय वेजिटेबल्स, आई विल गेट राहुल टू बाय वेजिटेबल्स, दैट मीन्स मैं राहुल से सब्जी खरीदवा दूंगा। मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया, सेंटेंस होगा आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम, आई गोट रवि टू क्लीन दिस रूम, मैंने रवि से इस रूम को साफ करवाया। तो सो गाइस आप समझ चुके हैं कि कैसे हम गेट का यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग में। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिया है, आप शायद उस कैसा सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जस्ट प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिकॉज मिरर विल हेल्प यू अलॉट इन योर स्पीकिंग इंग्लिश गाइस। So always remember, you will have to speak English, you will have to practice English, because practice makes a man perfect. So guys, thanks for watching. That's all for today.